बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजे लर्निंग विद अब्दुल जब्बार भट्टी। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 फिज़िक्स क्लास 9 के प्रॉब्लम्स को। तो पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, उसने कहा अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन की, और ये बॉडी एक्सेलरेट करता है जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे की जाने मूव करता है। तो वो कहता है कि इसका मास बताएं कि कितनी होगा। फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन जितनी तेज़ी से ये आगे मूव करेगा वो 200 है, मास इसका हमने मालूम करना है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है F इज़ इक्वल टू एम ए। तो मास हमारे पास क्या है, फोर्स हमारे पास है जो है 20 और m मालूम करना है, और एक्सेलरेशन की कीमत 2 है। इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये 10। मास हमारे पास क्या आ जाएगा 10 किलोग्राम, यानी हमारे 10 किलोग्राम को मूव करने के लिए हमें इतना फोर्स लगाना ही होगी अगर हम उसे एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, और ये बोर्ड के अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके स्टेटमेंट्स जो है ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी तरीके से 3.2 ये अक्सर इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, एमसीक्यूज़ में अक्सर टाइम आता है। तो यहाँ पे उसने कहा वेट ऑफ द बॉडी, एक बॉडी का जो वेट है वो 147 न्यूटन है, 147 न्यूटन। याद रखें जो एक वेट होता है वो किसी भी बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। व्हाट विल बी इट्स मास, तो उसका मास कितना होगा। अब देखें, अब फोर्स वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उसके रिएक्शन की जो फोर्स होगी वो अपवर्ड मूव करेगी। तो हम कहते हैं जो W है, W इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू W, और W इज इक्वल टू mg होता है। तो हम कहते हैं W इज इक्वल टू mg। हमने यहाँ पे मास बताना है, तो वेट हमें दे दिया गया 147 और मास हमने मालूम करना है, और g की कीमत हमारे पास 10 है, तो ये डाउन आ जाएगा 147/10, तो यहाँ पे 10। तो मास हमारे पास क्या आ जाएगा 140 पॉइंट, क्योंकि एक ज़ीरो है तो एक हिस्से के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, और मास का यूनिट आपके पास होता है किलोग्राम। यानी यहाँ पे अगर वेट आपके पास इतना है तो उसका मास कितना बनेगा 14.7 किलोग्राम। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये जो है एक प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव काउंट होता है। हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.3 हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड, हमें कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी प्रिवेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द मास। अगर हमारे पास मास 10 किलोग्राम का है और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा 10 किलोग्राम का जो मास है वो नीचे ना गिरे, तो अब देखें इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी वो अपवर्ड एक्ट करेगी। हम कहते हैं ये F इज इक्वल टू क्या होता है W के, और W इज इक्वल टू क्या होगा mg के। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पे हमने फोर्स मालूम करनी है, तो मास हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और g की कीमत हमारे पास 10 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स आ जाएगी 100 न्यूटन। यानी हमें फिर अगर उसे होल्ड करके रखना है तो नीचे गिरने से बचाना है तो हमें कितना फोर्स लगानी होगी 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी होगी। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगला न्यूमेरिकल है 3.4, और इस तरह के न्यूमेरिकल जो है बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट्स में काउंट होते हैं, यानी ये आपके पास बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। उसने कहा आपने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। अगर आप फोर्स कितना लगा रहे हैं 100 न्यूटन लगा देते हैं, और इस चीज़ का जो मास है वो कितना है हमारे पास 50 किलोग्राम है। अब हमारे पास जो है सेकंड लॉ के मुताबिक हम कहते हैं F इज़ इक्वल टू एम है। अब देखें 100 न्यूटन, मास हमारे पास 50 है, एक्सेलरेशन हमने मालूम करने से हम डिवाइड कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय 50 इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये 0 से 0 काट देंगे, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी 50 किलोग्राम का जो जिस्म है अगर हम 100 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो है। हमारे पास जो है प्रॉब्लम नंबर है 3.5। इसमें कहा गया बॉडी हैज़ अ वेट, बॉडी का वेट कितना है आपके पास 20 न्यूटन है। यहाँ पे हमारे पास बॉडी है और इसका वेट हम कहते हैं डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, हमें कितना फोर्स की ज़रूरत होगी टू मूव इट वर्टिकली अप विद द एक्सेलरेशन, और इसकी एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हमें इसे ऊपर उठाना है, लिफ्ट करके जाना है। तो इसके ऊपर हमारी नेट फोर्स, एक तो वो फोर्स होगी जो हमारी हम कहते हैं टोटल फोर्स हमने मालूम करनी है। क्या करनी है? टोटल
फोर्स। टोटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल F से, और यहाँ पे एक वो फोर्स होगी जो हम अप्लाई करेंगे, दूसरी जो है इस चीज़ का अपना वेट है जो भी फोर्स की शक्ल में हमें लगेगा। तो हम कहते हैं पहले यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पे 20 तो न्यूटन तो दिया गया, हमें F1 फाइंड करना है ये मालूम करने के लिए। तो हम कहते हैं F1 जो है हमारे पास रिक्वायर्ड F1 है, तो हमने पहले ये 1 मालूम करते हैं, यानी ये वो फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम कहते हैं F इज़ इक्वल टू जो है W, और W इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम कह देते हैं F इज़ इक्वल टू ma। अब यहाँ पे हम उठा के कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हैं, हम कहते हैं हम इतना एक्सेलरेशन लगा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है, मेरे पास मास मौजूद नहीं है, रिक्वायर्ड है हमें मास। तो यहाँ मास मालूम करने के लिए हम कहते हैं W इज़ इक्वल टू mg। तो ये हमारे पास मास दिया हुआ है 20, m मालूम करना है हमने, g की कीमत हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 होता है, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तो मास, तो यहाँ पे हमारे पास मास आ जाएगा 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास F इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 इज़ इक्वल टू m की कीमत मास 2 आ गया हमारे पास, और एक्सेलरेशन उसने दे दी थी कि 2 मीटर की एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो ये हमारी अप्लाइड फोर्स जो है फोर्स न्यूटन जो है 4 न्यूटन आ जाएगी। अब हमारे पास जो नेट फोर्स है, ये टोटल फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, F1 प्लस W है। तो यहाँ पे F जो है इज़ इक्वल टू 4 प्लस 20, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 20 न्यूटन ये आ गई, तो 24 न्यूटन जो है ये नेट फोर्स टोटल फोर्स हमारी बन जाएगी। इस क्वेश्चन में आमतौर पर जो है स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो है वो F1 जो है डायरेक्टली 4 मालूम कर लेते हैं, जबकि उन्हें ये चीज़ भूल जाती है कि चीज़ को जितना वेट होता है वो भी रिएक्शन की फोर्स की सूरत में उसके साथ जमा होता है, यानी इन दोनों फोर्सेस को हम जमा करेंगे, एक इसका वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक वो फोर्स जिसको हमने ऊपर कैरी करना है, ये दोनों फोर्सेस को हम ऐड अप करते हैं। तो ये आपके पास, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है बोर्ड के हवाले से, इसमें थोड़ी सी जो है समझने की बात भी मौजूद है। स्टूडेंट अब हम शुरू करने लगे हैं प्रॉब्लम 3.6। 2 masses 52 किलोग्राम एंड 48 kilograms are attached to the end of string that are passed over a fractionless pulley। यानी एक आपके पास मास 52 किलोग्राम का है और पुली के ऊपर से गुजर रहा, दूसरा मास आपके पास जो है 48 है, और दोनों जो है वर्टिकली लटके हुए हैं ओवर फ्रैक्शनलेस पुली, और पुली के अंदर कोई फ्रैक्शन मौजूद नहीं है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज व्हेन द बोथ मासेस आर मूविंग वर्टिकली, यानी जब दोनों वर्टिकली हों। तो अब देखें जितना ये m1 जो है इसका मास आपके पास है 52 किलोग्राम और m2 का मास है 48 किलोग्राम। अब यहाँ पे हम कहते हैं इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड वेट एक्ट करेगा, तो इसके अंदर टेंशन अपवर्ड पैदा होगी इसकी टेंशन, और यहाँ पे तो दोनों की टेंशन जो है सेम होगी, और जितना तेज़ी से ये एक्सेलरेट डाउन करेगा उतना ही तेज़ी से ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड डाउन करेगा, यानी एक्सेलरेशन एंड टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन टेंशन बतानी है और एक्सेलरेशन बतानी है। तो हम कहते हैं टेंशन हमारे पास क्या होती है, जब दोनों जो है इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा टेंशन बोथों के लिए, कि दोनों जो है दोनों लटकी हुई होंगी, तो 2m1 m2 ओवर m1 इंटू जी m1 प्लस m2। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि दोनों बोथ जो है वर्टिकली हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे हम कह देते हैं 2 मास m1 जो है वो आपके पास है 52, और m1 आपके पास 52 है, और m2 जो है 48 है, और g की कीमत आपके पास 10 होती है, और ये 52 आपके पास प्लस जो है यहाँ पे g की कीमत आ जाएगी 48, तो t आ जाएगा हमारे पास। इन तमाम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 क्रॉस 52 क्रॉस 48 क्रॉस 10, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को जमा किया तो ये 100 आ जाएगा। t इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ये 0 से 0 कट गया, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 क्रॉस, यहाँ पे हम कह देते हैं कि टेंशन इज़ इक्वल टू 2 क्रॉस 48 डिवाइडेड बाय 10। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू बनती है वो बन जाती है 4992/10। तो ये हमारे पास 499.2, इसे हम राउंड ऑफ करके हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये 500 टेंशन जो है ये बनती है, और ये न्यूटन, इतना न्यूटन आ जाता है, हम अप्रॉक्सीमेटली जो है कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है टेंशन हमारे पास फाउंड हो गई। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर ये कितना तेज़ी से ये स्ट्रिंग जो है ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा डाउनवर्ड,
और उतनी ही तेज़ी से ये जो है एक्सेलरेट करेगा अपवर्ड। दोनों के एक्सेलरेशन हम फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, m1 माइनस m2 ओवर इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। तो यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन m1 हमारे पास क्या है 52 माइनस 48 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 52 प्लस 48। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन, तो ये इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब माइनस किया 52 में से 48 तो ये 4 आ गया। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10। इन दोनों को हमने जमा किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 100। तो ये से 0 कट गया तो 4 ओवर 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ जो है ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट करेगा। यानी इतनी एक्सेलरेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट m1 डाउनवर्ड मूव करेगा और m1 डाउनवर्ड मूव करेगा और m2 जो है अपवर्ड मूव करेगा। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जो है प्रॉब्लम 3.7। इसमें ये बोर्ड के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट भी है और मोस्टली बच्चे इस न्यूमेरिकल के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत होती है। 2 मासेस, आपके पास 2 मासेस हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक मास है, इसको हम कह देते हैं m1। ये आपके पास जो है एक मास 26 है और दूसरा जो है 24 है। अच्छा जी, हमारे पास दूसरा मास 24 किलोग्राम। तो यानी 2 मासेस आपको दे दिए गए और अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर अ फ्रैक्शनलेस पुली। यानी आपके पास एक दोनों जो है फ्रैक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं। और यहाँ पे उसने कहा यहाँ पे जो रखा हुआ मास है वो 26 किलोग्राम का मास है जो आपने यहाँ पे लटका जो है हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। और जो वर्टिकली लटका हुआ है वो आपके पास क्या है 24 किलोग्राम का मास है। जो लटका हुआ होगा हम उसको नाम देंगे m1 का। यानी ये हमारे पास 24 वाला m1 है और m2 जो है ये 26 जो का जो है और ये जो है पुली के ऊपर से गुजर रहा है। तो हम कहते हैं हमने जो है ओवर 24 मास जो है किलोग्राम मास मूव वर्टिकली, 24 जो है मूव वर्टिकली है। फाइंड द टेंशन, आपने टेंशन मालूम करनी है और आपने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। अब देखें जब एक आपके पास हॉरिजॉन्टल है और दूसरा जो है आपके पास वर्टिकल है तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा टेंशन का। टेंशन इज इक्वल टू m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। पिछले में हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक चीज़ लटकी हुई है और एक हॉरिजॉन्टल है इसलिए यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और यहाँ पे 26 क्रॉस 24 क्रॉस जी की कीमत ये आ जाएगी 26 प्लस 24। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है टेंशन इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाई 24 क्रॉस 10 ओवर जो है 50। तो टेंशन इज इक्वल टू, तो ये 0 इससे कट गया तो यानी 26 क्रॉस 24 ओवर 5। तो टेंशन हमारे पास इन दोनों को हम 26 जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास जो है 624 जो है 624 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 125 1 ज़र 5 125 जो है न्यूटन बन जाएगा। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 5 ज़र जो है 5 5 ज़र 20 जो है यहाँ पे हमारे पास जो है आ जाएगा 624 तकरीबन 125 जो है आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट है वो इसका आ जाएगा न्यूटन्स के अंदर। यानी टेंशन है तो टेंशन का यूनिट जो है आपके पास न्यूटन होता है। अब हमने क्या करना है साथ में दूसरी जो चीज़ हमें मालूम करनी है कि एक्सेलरेशन, कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना तेज़ी से मूव करेगा डाउनवर्ड। तो हमने एक्सेलरेशन जो है मालूम करनी है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या होगा m1g ओवर m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन m1 की कीमत हमारे पास 24 इंटू 10, यहाँ पे m1 24 है और ये आपके पास 26। तो एक्सेलरेशन जो है वो 24। तो इन दोनों को हम जमा कर देंगे 24 क्रॉस 10 ओवर 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये से कट जाएगा तो 24 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 5 जो है तकरीबन 4.8 जो है न्यूटन आपके पास बन जाएगा, 4.8 न्यूटन। यानी अगर एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है तो ये ऑब्जेक्ट जो है m1 4.8 के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा और इसके अंदर जो टेंशन पैदा होगी वो 25 जो है न्यूटन की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बनेगी आपके पास। हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 3.8। इसमें उसने कहा हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, हमें कितना टाइम लगेगा टू चेंज ऑफ 22 न्यूटन
सेकेंड्स मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम हमें दे दिया गया 20 जो है वो 20 जो है 2 न्यूटन सेकेंड्स है बाय अ फोर्स ऑफ, और उसके ऊपर आप फोर्स कितना लगा रहे हैं 20 न्यूटन लगा रहे हैं, तो हमें टाइम बताना है कि कितना टाइम हमारा लगेगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि फोर्स का फार्मूला होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी रेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ टाइम से डिवाइड हो रही है, चेंज इन मोमेंटम टाइम से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इस इधर लेके जाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो एफ जो है आपस में रिप्लेस हो जाएगा ओवर एफ, तो चेंज इन मोमेंटम जो है हमारे पास कितना है 22, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और फोर्स हमारे पास 20 है, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 10 0 और 2 1 2 2 1 2 11/10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1 सेकेंड, यानी जो टाइम लगेगा वो हमारे पास 1.1 सेकेंड होगा। तो ये हमारे पास टाइम, और ये जो है न्यूमेरिकल बोर्ड के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंसीडर किया जाता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और ये प्रॉब्लम्स में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.9। इसमें कहा गया हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द वुडन बुलाक ऑफ द मास, ये आपके पास एक बुलाक है, वुडन लकड़ी का एक बुलाक है और इसका मास आपके पास कितना है 5 किलोग्राम है, एंड ऑन हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, और ये जो फ्लोर है वो क्या है मार्बल की फ्लोर है, उसके ऊपर आप उसे घसीट के लेके जा रहे हैं और इनके दरमियान जो फ्रिक्शन है यानी मास हमारे पास कितना है 5 किलोग्राम, और ये जो मार्बल और इसके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कितना है आपके पास मार्बल फ्लोर के ऊपर लेके जाओ तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो 0.6 है। अब यहाँ पे याद रखें क्योंकि फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगी, तो ये हमने मालूम करना है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है म्यू इंटू एम जी, दूसरे अल्फाज में यहाँ पे भी यूँ भी किया जा सकता है म्यू इंटू डब्ल्यू, यानी इसके वज़न जितना वज़न ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है होगी। तो हम कहते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू फिर एम जी होता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की कीमत आपको दे दी गई 0.6 और मास हमारे पास क्या है 5 किलोग्राम है और जी की कीमत ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 होता है, तो यहाँ पे 6/10 क्रॉस 5/10, यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा 6 क्रॉस 5, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है 30 न्यूटन जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होगी ब्लॉक और जो है मार्बल फ्लोर के दरमियान में। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने लगे हैं, हमारे पास जो प्रॉब्लम है 3.10, इसमें उसने पूछा है कि हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंटीमीटर फोर्स कितनी होगी इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ द मास। हमें जो है एक बॉडी है, ये बॉडी है हमारे पास, इसका मास हमारे पास 0.5 किलोग्राम है, यानी आधे किलो का आपके पास एक बॉडी है। तो इसे आप क्या करते हैं टू मूव इन अ सर्कल, और इसे दायरे के अंदर आप मूव करवाते हैं और इसका रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर है। तो हम रेडियस को जो है अब मास हमें दे दिया गया कि मास 0.5 किलोग्राम है और रेडियस हमारे पास क्या है 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटी को हम कन्वर्ट कर देते हैं पहले मीटर के अंदर, तो सेंटी को मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो 0 से 0 कट गया 5/10, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। अब यहाँ पे हम जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है हमारे पास mv²/r, तो Fc इज इक्वल टू m, मास कितना था हमारे पास 0.5 था, वेलोसिटी जो है यहाँ पे उसने दे दिया कि कितनी तेज़ी से मूव करती है चीज़ 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती है, ये उसने गिवन था। तो यहाँ पे हम कहते हैं 3 का स्क्वायर, यानी एक दायरे के अंदर कितनी तेज़ी से मूव करती है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और रेडियस हमारे पास था 0.5, तो Fc इज इक्वल टू देखिए 0.5 से 0.5 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 3 का स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होगी 9 न्यूटन। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को दायरे में मूव करने पे मूव करवाती है। तो यहाँ पे हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को जो कि ½ kg का था, तो ये हमारे पास जो है अगर इतना वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके ऊपर कितना हमारी फोर्स लगेगी 9 न्यूटन जो है लगेगी। और ये जो है इस तरह के न्यूमेरिकल्स बोर्ड के अंदर अक्सर आते हैं। यहाँ पे ये एक चैप्टर जो है, ये चैप्टर बेसिकली शॉर्ट के में जो है आने वाले प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो है इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। थैंक यू। और याद रखें कि आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं आप जितनी बार भी इनको करेंगे तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको तैयार नहीं होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।